देखो ये आपका संस्कृत का पाठ है। प्रबुद्धो ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण, यानी ग्राम के लोग भी बुद्धिमान होते हैं, उसका वर्णन दिया है। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेलगाड़ी आरूढ़ नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक दिन, एकदम माने एक दिन, बहवः माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयान माने धुएं वाली गाड़ी यानी कि रेलगाड़ी, आरूढ़ चढ़कर, नगरम नगर को या नगर की ओर, गच्छन्ति इसमें जा रहे थे। एक दिन बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् च नागरिका आसन। तेषु माने उनमें, केचित् माने कुछ तो ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे, नगर के लोग थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन एकथत। यानी कि सभी जने चुप बैठे हुए थे, तो मौन स्थिति को तोड़ते हुए, यानी कि सभी जनों को मौन स्थिति में देखकर उनमें से, तेषु माने उनमें से, एक नागरिक, ग्रामीणान माने ग्रामीण की, उपहसन हंसी उड़ाते हुए कहता है। मौन स्थिति में उनमें से एक, यानी कि सब चुप बैठे हुए थे, उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीण की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा अधापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञान च सन्ति। ग्रामीण यानी कि गांव के लोग, अधापि माने आज भी पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषा विकास अभवत्, न तो उनका विकास हुआ है, और न भवितुः शक्नोति, और नहीं हो सकता है। किसने कहा? ग्रामीण ने, वो नागरिक ने, ग्रामीण की सूरत हुई। तस्य तादृश जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत्। उसकी जलीकटी बात को सुनकर, कोऽपि माने कोई, चतुर चालाक ग्रामीण बोला, अब्रवीत् बोला। उसकी जलीकटी बातों को सुनकर कोई चालाक ग्रामीण बोला, भद्र, हे भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत। यानी कि आप ही कुछ बोलो, यानी कि हम चुप बैठे तो आप ही कुछ बोलो। भवान माने आप, एव माने ही, आप ही कुछ बोलो। यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति। यतो माने क्योंकि भवान आप, उसके लिए कह रहे हैं, नागरिक के लिए ग्रामीण कह रहा है, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं, च माने और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पो गिर्वाम उन्मयम् अकथयत्। यह सुनकर उस नागरिक ने बड़े घमंड के साथ गर्दन को उठाकर कहा, कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्व समय, पहले शर्त को बदो। समय माने शर्त, पहले शर्त बदेंगे, विधाते माने शर्त करेंगे। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथयत्। उसकी उस बात को सुनकर उस चतुर यानी कि चालाक ग्रामीण ने कहा, भो, अरे, वयम अशिक्षिता, यानी कि हम तो अशिक्षित हैं, अरे हम तो अशिक्षित हैं, यानी कि हम कुछ नहीं जानते। भवान च शिक्षित, और तुम शिक्षित हो। वयम अल्पज्ञ, हम थोड़े ज्ञानी हैं। भवान च बहुज्ञ, तुम बहुत ज्ञानी हो। इत्ते विज्ञाय अस्माभिः समयं कर्तव्यः। ये ऐसा विचार करके या ऐसा जान करके हम सब शर्त करेंगे। वयम परस्पर प्रहलिका पृच्छामः, हम सब आपस में पहली पूछेंगे, पृच्छा माने पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यन्ति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि हम, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्थ न भविष्यामि तदा 10 रूप्याणि अर्धम 5 रूप्याणि दास्यामि। यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। ठीक है, आगे। आम स्वीकृत समय, तो उन्होंने नागरिक कहा, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत्। इसके बाद उस नागरिक ने, उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा,
प्रथम भवान अपृच्छत, पहले आप ही पूछो। नागरिकम तम ग्रामीण अकथत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमें प्रथम पृच्छत इति, तुम ही पहले पूछो, ऐसा। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत्, ऐसा सुनकर ग्रामीण ने कहा, युक्तम, ठीक है। एवं प्रथम पृच्छामि, पहले मैं ही पूछता हूँ। अब तो अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख्य है स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। उन्होंने पहली पूछी कि बिना पैर का है, दूरगामी बहुत दूर जाता है, साक्षर ने यानी अक्षरों से युक्त है, लेकिन न पंडित है, पंडित नहीं है। अमुख बिना मुख का है, स्फुट वक्ता बहुत बोलता है, यो जानाति स पंडित, जो जानता है वही पंडित, यानी कि इस पहले को जो जानता है वही विद्वान है। अस्या उत्तरम विभूति भवान, यानी कि इसका उत्तर आप बताओ। नागरिक है बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा। परम पहली का उत्तरम दातुम समर्थ न भवत, लेकिन पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, उसके बाद ग्रामीण ने कहा, अहम अस्य पहली का उत्तरम न जानती। नागरिक ने उस ग्रामीण से बोला कि मैं इसका पहली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानती, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो तरी ददातु 10 रुपयाणि, यानी ला मुझे 10 रुपये दो, तरी माने तो 10 रुपये दो। अतः मिलान मुखेन नागरिकेन समयानुसार 10 रुपये काणी दत्तानि। इसके बाद बड़े दुख के साथ, मतलब दुखी मन से या दुखी मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। ठीक है, ये आपको करना है, इम्पोर्टेंट है चैप्टर आपका।